नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है जनरल इंस्ट्रूमेंट। आज हम देखेंगे जनरल इंस्ट्रूमेंट एंड उनके जो यूजेस है, उसका जो इंट्रोडक्शन है ना। क्योंकि हमें जो इंट्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट का हमें कई बच्चों को पता नहीं होता कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, इसका क्या यूज है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे उनका इंट्रोडक्शन भी, क्योंकि यदि हमको प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई पूछता है तो हमें किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसकी डेफिनेशन बताना है, ताकि हमें एग्जाम में पूरे पूरे नंबर मिलते हैं और उसका यूजेज जो है। तो हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोडक्शन एंड यूज। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा पारिवारिक कारणों से काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए, तो हम देखते हैं ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो है चिटिल फोर्सेप। चिटिल फोर्सेप का इंट्रोडक्शन देखते हैं हम कि यह एक लॉन्ग एवं हेवी इंस्ट्रूमेंट होता है ना। इसमें लॉकिंग सिस्टम नहीं होता है, इसके चौड़े ब्लेड होते हैं और इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या फिर कार्बोलिक एसिड में रखा जाता है। और इसका जो हम यूज देखें तो इसका एक ही सिंपल लाइन में हम इसका यूज बता देंगे। इसका यूज है स्टरलाइज आइटम को पिकअप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे चिटिल फोर्सेप। तो स्टरलाइज आइटम को पिकअप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए, हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, हमारा स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर क्या होता है? यह भी एक हेवी एवं लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है और इसका जो यूज है वो ऑपरेशन पार्ट को पेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। ऑपरेशन पार्ट को पेंट करने के लिए, जो शॉप को होल्ड करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा हम देखते हैं टावेल क्लिप। ये टावेल क्लिप क्या है? ये टावेल क्लिप इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने के लिए और ड्रेपिंग टावेल को होल्ड करने के लिए, ऑपरेशन साइड की जो ड्रिपिंग होती है उसको होल्ड करने के लिए हम टावेल क्लिप का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे तीन इंस्ट्रूमेंट हो गए। चौथा हम देखते हैं मेन हमारा, ये है नाइफ हैंडल, है ना, जिसको कि स्काल्पल ब्लेड या फिर नाइफ हैंडल, बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल भी हम कहते हैं, जिसमें डिफरेंट साइज ऑफ ब्लेड को अटैचमेंट किया जाता है, होल्ड किया जाता है, उसको हम नाइफ हैंडल कहते हैं ना। डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लेड को इसमें होल्ड किया जाता है। इसके दो नंबर होते हैं, वैसे तो और भी कई नंबर होते हैं, लेकिन जो जनरली जो यूज होता है, ये जो बड़ा होता है उसको हम 4 नंबर कहते हैं और जो छोटा होता है उसको हम 3 नंबर कहते हैं। इसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ गई है, इसलिए इसका 7 नंबर नाम दे दिया गया है, लेकिन सेम ऐसा ही होता है। लेकिन इसका जो प्रोक्सिमल एंड होता है उसमें अंतर होता है, क्योंकि डिफरेंट साइज ऑफ ब्लेड को इसमें अटैचमेंट किया जाता है। तो जो 4 नंबर होता है इसमें थोड़ा सा बड़ा ब्लेड होल्ड होता है और जो 3 नंबर नाइफ हैंडल होता है उसमें छोटा ब्लेड होल्ड हम करते हैं। तो इसको हम देखें 4 नंबर को, तो इसका जो प्रोक्सिमल एंड है वो राउंड होता है और जो डिस्टल एंड होता है वो फ्लैट होता है ना। और जो सेप्ट जो होता है, जो मिडिल पार्ट होता है, वो हमारी फिंगर के लिए इसमें सेरेशन बने होते हैं, आप देख रहे होंगे, ताकि ये हम जब पेन की तरह इसको यूज करें तो ये कहीं स्लिप ना हो, है ना। इसलिए इसमें होल्ड करने के लिए इस तरीके से सिरेशन बने रहते हैं। तो ये हो गया हमारा बीपी नाइफ हैंडल, है ना, जिसमें मैं बता दूं आपको कि 4 नंबर में हम 20, 21, 22, 23, 24 नंबर का ब्लेड होल्ड करते हैं और जो 3 नंबर का जो हमारा नाइफ हैंडल होता है उसमें हम 10, 12, 15 का हम नाइफ हैंडल यूज करते हैं या फिर हम इसको होल्ड करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे हमारा है डिसेक्टिंग फोर्सेप, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? ये है हमारा आर्टरी फोर्सेप। छोटी है इसलिए हम इसको मॉस्किटो फोर्सेप कहेंगे। ये मीडियम है, इसको हम आर्टरी कहेंगे। इससे भी बड़ी होती है उसको हम लॉन्ग आर्टरी कहेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी मीडियम आर्टरी फोर्सेप, जो कि कर्ड है, आप देख रहे होंगे। इस टाइप का जो साइज बना है ये कर्ड है और इस टाइप से जो सीधा होता है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं, है ना। ये स्ट्रेट हो गया सीधा। तो ये क्या है? ये आर्टरी फोर्सेप है। ये क्या होता है? ये डिसेक्टिंग फोर्सेप हम इसको कहते हैं। हीमोस्टेसिस फोर्सेप भी कहते हैं इसको, है ना। आर्टरी फोर्सेप का जो यूज है वो हम देखते हैं कि इसको ब्लेडर को कैच करने के लिए, जो ब्लीडर होता है उसको होल्ड करने के लिए, उसको कैच करने के लिए, है ना। इसके बाद में डिसेक्शन करने के लिए भी हम इसका मॉस्किटो फोर्सेप का, आर्टरी फोर्सेप का हम यूज करते हैं। लेकिन इसका जो मेनली जो इसका नाम है, इसको हम आर्टरी फोर्सेप या हीमोस्टेसिस फोर्सेप भी कहते हैं। इसके अलग अलग साइज होते हैं, आप देख रहे होंगे। जो छोटी फोर्सेप होती है उसको हम मॉस्किटो कहते हैं, इससे भी छोटी होती है उसको भी हम मॉस्किटो ही कहेंगे।
इसके बाद में जो इससे बड़ी होती है उसको हम मीडियम आर्टरी फोर्सेप कहेंगे, और इससे जो बड़ी होती है उसको हम लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप कहते हैं। और इसका यूज आपने देख लिया होगा, आर्टरी फोर्सेप का हमने बताया था कि इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, इसमें सेरेशन बने होते हैं टीप पे, और ये ब्लीडर को होल्ड करने के लिए, डिसेक्शन करने के लिए आर्टरी फोर्सेप का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, है ना। आप देख रहे होंगे इसके सेरेशन बने, इसके दांत बने हुए हैं, है ना, इसलिए इसको टूथ कहते हैं, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। एक साइड 2 दांत होते हैं, एक साइड 1 होता है, ताकि जब हम इसको होल्ड करते हैं तो ये ग्रिप में होल्ड हो जाता है, तो इसको टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप कहते हैं। ये स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, फेसिया, मसल को डिसेक्शन करते समय होल्डिंग का काम करता है ना। जैसे हम स्किन को डिसेक्ट करेंगे, फेसिया को डिसेक्ट करते हैं, मसल्स को डिसेक्ट करते हैं, उस समय हम इसके द्वारा होल्ड करते हैं, इसलिए हम इसको डिसेक्टिंग फोर्सेप या होल्डिंग फोर्सेप हम इसको कहते हैं। अब देख रहे होंगे इसमें जो इसका बॉडी होती है, जो सेप्ट होता है, इसमें होल्ड करने के लिए ग्रिप बनी रहती है, ताकि ये हमारे हाथों से फिसले नहीं काम करते समय, है ना। फिर हम देखेंगे सेम ऐसा ही है प्लेन टूथ फोर्सेप, जिसको कि हम नॉन टूथ भी कहते हैं, जिसमें टूथ नहीं बने हैं, है ना, लेकिन सेरेशन बने रहते हैं। और यही जो ग्रिप है होल्ड करने की, जो इसकी मिडिल में बनी रहती है, जिसको हम सेप्ट कहते हैं। तो इस फोर्सेप के द्वारा जो सॉफ्ट टिश्यूज को होल्ड किया जाता है, सॉफ्ट टिश्यूज में जैसे कोई बाउल्स हो गया, है ना, कोई ऑर्गन हो गया, तो उसको डिसेक्शन करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए हम प्लेन फोर्सेप का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे ये हमारी जो स्मॉल टूथ फोर्सेप कहे इसको, इसका नाम है एडसन फोर्सेप, है ना, जो कि माइक्रो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो माइक्रो हमारी स्ट्रक्चर होती है, जो माइक्रो हमारी सर्जरी होती है, उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को होल्ड करने के लिए हम इस एडसन फोर्सेप का यूज करते हैं। सेम ये भी टूथ जैसा होता है, यही भी डिसेक्टिंग फोर्सेप है, जो कि हम किसी छोटी ऑर्गन को, छोटे टिश्यूज को हम डिसेक्ट करते हैं, होल्ड करते हैं, तो हम फिर छोटी टूथ फोर्सेप का यूज करते हैं, लेकिन इसका नाम हो जाता है एडसन डिसेक्टिंग फोर्सेप, जिसको हम, ये छोटी भी होती है ना, थोड़ा बड़ा भी होता है, तो ये हो गई एडसन डिसेक्टिंग फोर्सेप। इसके बाद हम देखते हैं ये हो गया हमारा एलिस फोर्सेप, है ना। एलिस फोर्सेप हो गया, इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, ये भी अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग लेंथ होती है ना। तो ये अभी हम देख रहे हैं, ये हमारा है लॉन्ग एलिस फोर्सेप। छोटा भी होता है जिसको हम मीडियम कहेंगे, इससे छोटा भी होता है जिसको हम स्मॉल एलिस टिश्यूज फोर्सेप कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या हो गया, एलिस टिश्यूज फोर्सेप। इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, इसके आगे जो टिप होती है इसमें दांते बने रहते हैं, ताकि ये जो हमारा हार्ड जो टिश्यूज होता है, जो टफ टिश्यूज को होल्ड करने के लिए, जैसे हमारी फेसिया हो गई, है ना, सबक्यूटेनियस टिश्यूज हो गया, फेसिया हो गई, और जो हमारा जो टफ टिश्यूज होता है उसको होल्ड करने के लिए हम इस एलिस फोर्सेप का यूज करते हैं। टफ टिश्यूज को होल्ड करने के लिए हम एलिस फोर्सेप का यूज करते हैं। ये अलग अलग साइज का होता है, जनरली 3 साइज सबके ही होते हैं। सबसे पहला तो स्मॉल साइज होता है, फिर मीडियम होता है, फिर लार्ज होता है। अभी हम इसको देख रहे हैं, ये लार्ज है, इसका मुंह भी देख रहे होंगे, इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, इस तरीके से ये लॉक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं हमारा ये रिट्रैक्टर कहते हैं इसको लेंजनबर्ग रिट्रैक्टर कहते हैं, है ना। इसको अपन राइट एंगल रिट्रैक्टर भी कहते हैं। ये भी अलग अलग साइज का होता है, चौड़े ब्लेड भी होते हैं, है ना, पतले ब्लेड भी होते हैं, छोटे ब्लेड भी होते हैं। तो ये हमारा एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा जो हमारे जो टफ टिश्यूज होते हैं, टफ ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम होल्ड करते हैं एक्सपोज करने के लिए। हम इसको रिट्रैक्ट करने के लिए हम इस रिट्रैक्टर का यूज करते हैं, राइट एंगल का। इसमें जो ब्लेड बना रहता है वो अलग अलग साइज का ब्लेड होता है ना। तो इस ब्लेड के और इसके द्वारा ये जो आप गैप देख रहे होंगे, इसमें हम फिंगर होल्ड करके हमको ये पकड़ने का होल्डिंग के लिए यूज आता है, और इसको हम राइट एंगल रिट्रैक्टर भी कहते हैं, लेंजनबर्ग रिट्रैक्टर भी कहते हैं। टफ टिश्यूज को रिट्रैक्ट करने के लिए, टफ ऑर्गन को रिट्रैक्ट करने के लिए, ताकि एक्सपोज हो जाए और हमें प्रोसीजर करते समय हमें पर्याप्त एक्सपोजर मिले। इसलिए हम इसका रिट्रैक्टर का इस तरीके से हम इसको दोनों साइड से पकड़ के यूज करते हैं। मैंने बताया था आपको, ये थोड़ा छोटा ब्लेड दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इससे और भी छोटे होते हैं, इससे और भी बड़े होते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए लेंजनबर्ग डिटेक्टर, जिसको कि हम राइट एंगल डिटेक्टर भी कहते हैं, जो कि ये होल्ड पोजिंग के काम के लिए हम इसको काम कर आता है, और इसमें ग्रिप बनी रहती है। इस तरीके से इसको एक्सपोज किया जाता है। टफ टिश्यूज को एक्सपोज करने के लिए, टफ टिश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे डिसेक्टिंग सीजर, सीजर्स जिसको कहेंगे, है ना। ये सीजर्स होती है, ये स्ट्रेट भी होती है, कर्ड भी होती है, और जनरली जो हमारी मायो सीजर होती है वो टिश्यूज कटिंग या टिश्यू डिसेक्टिंग के लिए हम मायो सीजर का जनरली यूज करते हैं, है ना। तो जो कर्ड भी होती है और जो स्ट्रेट सीजर होती है, इसका हम सूचर कटिंग के लिए और या फिर टिश्यूज कटिंग के लिए हम जनरली स्ट्रेट सीजर का यूज करते हैं, और जो कर्ड सीजर होती है उसको हम डिसेक्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारी सीजर्स हो गई। अभी हमने इंस्ट्रूमेंट जो देखे वो जनरल इंस्ट्रूमेंट है। फिर हमारे ये है निडल होल्डर, है ना, जिसमें हम निडल को होल्ड करते हैं। ये निडल होल्डर है, ये मीडियम साइज का भी है, इससे बड़ा भी होता है जिसको हम लार्ज कहेंगे, इससे छोटा भी होता है जिसको कि हम स्मॉल निडल होल्डर कहेंगे। इसमें लॉकिंग सिस्टम बना रहता है, आप देख रहे होंगे। और जो इसकी निडल होल्डिंग की ग्रिप होती है, इसमें ये सेरेशन बने रहते हैं। ग्रिप ये इसलिए होती है ताकि हम जब निडल को होल्ड करें, वो लॉक करें, तो ये इसका मूवमेंट से ये स्लिप ना हो, इसलिए इसमें सेरेशन बने रहते हैं। जब हम निडल को होल्ड करेंगे तो ये कहीं स्लिप ना हो, इसलिए इसमें सेरेशन बने रहते हैं। तो आसानी से ये पास हो जाएगा, अपनी जगह पे होल्ड रहेगा, अपनी जगह से ये स्लिप नहीं होगा, इसलिए इसमें सेरेशन बने रहते हैं। तो ये हो गया हमारा निडल होल्डर, जो कि हमारे सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट है। सूचर के लिए ये काम आता है, निडल को होल्ड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आप इसको देख रहे होंगे, ये हमारा है किडनी ट्रे, है ना। किडनी ट्रे का क्या यूज है, किडनी ट्रे हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन किडनी के शेप की जैसी होती है, इसलिए इसको किडनी ट्रे कहते हैं। इसमें ऑपरेशन प्रोसीजर के दौरान किसी भी फ्लूइड को हमें कलेक्ट करना है, किसी का सैंपल लेना है, या फिर हमें वॉश के लिए नॉर्मल सेलाइन को स्टोर करके रखना है, या फिर कोई बायोप्सी को हमें लेना है या रखना है, इसलिए हम ये हमारी सर्जरी का एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है किडनी ट्रे। ये हमारी हर प्रोसीजर में, या हम नाइफ को होल्ड करने के लिए भी किडनी ट्रे का यूज करते हैं, ताकि यूज करने के बाद नाइफ हैंडल का मिस यूज ना हो जाए, इसलिए सर्जन इसको किडनी ट्रे में भी रखते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई भी चोट ना लगे या किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो ये हो गए हमारे जनरल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम देखते हैं सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर। ये हो गया हमारा सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर हो गया। ये भी अलग अलग साइज के होते हैं, आप देख रहे होंगे। ये स्मॉल है, ये मीडियम है, और ये लार्ज हो गया, है ना। ये लार्ज हो गया, जिसके चौड़े ब्लेड होते हैं। सभी में लॉकिंग सिस्टम होता है। सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर का जो शब्द हम सुनेंगे उससे हम यही समझेंगे कि इसमें लॉकिंग सिस्टम होगा। सेल्फ रिटेनिंग मतलब ये खुद अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। इस तरीके से इसको डिटेक्ट करके आप छोड़ दोगे तो ये अपने आप होल्ड करके रखेगा, इसलिए हम इसको सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर कहते हैं। सेल्फ मतलब खुद अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, मतलब इसमें लॉकिंग सिस्टम आवश्यक रूप से होगा। तो इसको हम मस्टाइड डिटेक्टर भी कहते हैं, सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर भी कहते हैं, है ना। मस्टाइड जो बोन होती है, जो मस्टाइड मसल होती है, उसको हम डिटेक्ट करने के हिसाब से इसका नाम बना है ना। तो ये हो गया हमारा सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर या मस्टाइड डिटेक्टर कहते हैं, जो कि अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए जनरल इंस्ट्रूमेंट। तो प्लीज़ आप इसके नोट से बनाए, वीडियो बनाएं। फिर इसके बाद में हम ये देखेंगे, ये हमारी ये सक्शन टिप है ना। जनरली हमारी जो वैक्यूम सक जो ट्यूब आती है, उसके साथ में हमारा प्लास्टिक का जो डिस्पोजेबल जो हमारा सक्शन टिप होती है। लेकिन जो ईएनटी सर्जरी हो गई या फिर न्यूरो सर्जरी हो गई, उसमें मेटल के सक्शन यूज होते हैं, है ना। क्योंकि उसमें डीप में जाना पड़ता है, और डीप में जाना के साथ साथ सॉफ्ट ऑर्गन्स भी होते हैं, इसलिए उसमें मेटल की और पतले सक्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको हम सक्शन टिप कहते हैं, जो कि वैक्यूम सक जो हमारी ट्यूब होती है उससे कनेक्ट होता है।